एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का टी10 क्रिकेट एसोसिएशन के इस पॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर जुड़े हैं जिन्होंने न जाने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस किया है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए भी आती है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक। सबसे पहले तो अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो क्रिकेट लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी? सर देखिए, क्रिकेट लाइफ जो है, जो भी प्लेयर हैं, जो भी शुरुआत करते हैं वो एक छोटे कस्बे, ढाबे या फिर एक छोटे से गांव से स्टार्ट करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ज़िंदगी में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और उनका सपना तो ज़रूर होता है कि वो एक दिन इंडिया खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे और एक बड़े मंच पे जाके अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले जो है उन्हें देखेंगे और अपने आप में एक खुशी की लहर रहेगी कि हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे कस्बे का लड़का एक उस जगह पे जाके खेल रहा है। तो सपना सबका होता है और शुरुआत हमारी एक छोटे से जगह से हुई है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। अपने से खुद से प्रैक्टिस किया। सीमेंटेड विकेट, जो भी टर्फ विकेट होती है वो खुद बनाते थे, रोलिंग करते थे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी और उसके आगे बहुत सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े, क्योंकि मेहनत करना है तो वो लोग को दिखता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बच्चा मेहनत कर रहा है। और जब मेहनत करते हैं तो 10 लोग आपको सपोर्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मिले जो सपोर्ट किए कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, इसको आगे लेके जाना है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है। तो दिक्कतें बहुत आती हैं, तकलीफ़ें बहुत आती हैं ज़िंदगी में। इंसान जो है घबराता है कि हमें कोई चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, पर उसके लिए उसे सबसे पहले जो है मेहनत करनी पड़ती है और ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। वो ज़्यादा सोचने वाले मैटर नहीं है, बस हमें करते रहना है और करते हुए आगे बढ़ना है। हमें ज़िंदगी में ज़्यादातर कोशिश करना है कि हम करना क्या चाहते हैं। एक बार सोचो कि क्या हम ये करना चाहते हैं, आपके दिल से वो आवाज़ आएगी हाँ, बस फिर उसके बाद लग जाइए और उसमें करते रहिए। इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो उसे करते रहना चाहिए और रास्ता अपने आप बनता है। 10 लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, देखेंगे और वो सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता है और उस तरीके से लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत एक छोटी जगह से हुई थी, पर धीरे धीरे करके लोग मिलते गए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे स्ट्रगल के टाइम में पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, वहाँ पर उन्होंने हमारी मदद की। तो तकलीफ़ सबकी ज़िंदगी में होता है, पर एक इंसान होता है जो सपोर्ट करता है और हमें आगे लेके जाता है। कौन है वो इंसान जिसे आज आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो और आपकी ज़िंदगी में उसका रोल भी बहुत ज़्यादा अहम रहा है? जी देखिए, कोचेस ऐसा नहीं है कि एक हैं या दो हैं। इंसान जब स्ट्रगल करता है तो बहुत सारे लोगों के पास भटकता है सपोर्ट के लिए कि ये इंसान है, ये हमारा सपोर्ट कर देगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, पर एक इंसान जो हमारी ज़िंदगी को, अगर हम कुछ हैं तो अगर कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये स्टेट प्लेयर है, खेला हुआ बंदा है, अच्छा है। तो मैं एक ही नाम लेना चाहूँगा, स्वतंत्र यादव जी का, जो कि हमारे कोच हैं, बड़े भाई हैं और पिता समान है। मेरे पिताजी हैं नहीं और उस चीज़ का मुझे तकलीफ़ भी है कि मेरे पिताजी जब मैं खेला तो थे नहीं। तो उस बात का बहुत तकलीफ़ भी होता है और उस बात की खुशी भी होती है कि एक ऐसा बड़ा भाई है जो हमारे पिता तुल्य है और हमारे लिए खड़ा रहता है हर समय में। जो भी हमारी तकलीफ़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, कुछ भी होता है, मैं कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं उनसे शेयर करता हूँ और वो मुझे उसका निवारण बताते हैं कि इस तरीके से करो तो ये चीज़ें होंगी। तो स्वतंत्र भैया हैं जो कि हमें स्टेट के लिए खिलाए हैं, मेहनत कराए हैं और हमें वो रास्ता दिखाए हैं कि हमें कहाँ से आगे निकलना है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां पर आपको पैसा चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। एक तरफ क्रिकेट है, जी। वहां पर भी आपको इन्वेस्ट ही करना है पहले। दूसरी तरफ आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है। दुबई में आपने जॉब भी की है, जी। क्रिकेट को भी मैनेज किया। क्या रहा था वहां पर वो सिचुएशन? सर देखिए, एक टाइम था, एक ज़िंदगी में समय आता है जब आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, पर किसी कारण से आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो एक कारण था कि जब मैं 19 में सेलेक्ट हुआ, स्टेट खेला, रिप्रेजेंट किया, अच्छा भी किया और फिर उसके बाद जब स्टेट के दौरान ही शोल्डर इंजरी हुई और फिर उसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई, दिक्कत में आई, क्योंकि मैं एज अ फास्ट बॉलर था। तो शोल्डर इंजरी होना आपको पता होगा, जितने भी खिलाड़ी होंगे वो जानते होंगे कि शोल्डर इंजरी अगर किसी फास्ट बॉलर को हो जाता है तो फिर उसकी लाइफ वहाँ से बहुत मुश्किल होता है। और हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इसके लिए क्या करना होगा। 7 से 8 लाख रुपए सर्जरी के लिए चाहिए थे, जो कि हमारे पास थे नहीं। तो उस वजह से हमारी क्रिकेट लाइफ और क्रिकेट जर्नी जो है वहाँ पे स्टॉप हुई और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। परिवार भी स्ट्रगल कर रहा था, पिताजी थे नहीं। तो उस वजह से मुझे जो है दुबई जाना पड़ा और वहाँ पे जाके मैंने 19 महीने 12 घंटे के हिसाब से मैंने काम किया है और जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरी फैमिली में, मैंने उसको सपोर्ट किया है और कोशिश किया है कि मैं
जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए करूँ, अपने परिवार के लिए करूँ, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम करें या फिर कोई एक ऐसा कार्य करें कि हमारी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फैमिली सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, कमा रहा है, कुछ भी कोई भी काम कर रहा है, तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। तो उतना दूर जाना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। पर मजबूरी है जो इंसान को कुछ भी करा सकती है, और मैं वहाँ पे जाके 19 महीने, बहुत वो दिन सोच के भी मुझे डर लगता है कि 19 महीने मैंने कैसे काटे हैं। इतना कुछ आपने फेस किया है, स्ट्रगल हमने अभी आपका सुना है। क्रिकेट का जो मुकाम आप चाहते थे उसमें आपने कौन सी उपलब्धियां चुनी? स्टेट के लिए भी आप खेले और अंडर 19 भी आपने खेला है, तो क्या कुछ आपने हासिल किया है? सर, जिस साल हमने स्टेट खेला था उस साल बोला जाए तो किस्मत भी बोल सकते हैं कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं थी। हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, अच्छा बॉल डाला, हर चीज़ किया, पर किस्मत बोल सकते हैं कि हमारे कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए, क्योंकि हम लोग जिस स्टेट से खेल रहे थे वहाँ पे टीमें अभी नई एसोसिएशन थी, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि कैचेस ड्रॉप हुए, और हो सकता है किस्मत भी ख़राब हो। एक तो मैच में एक अंपायर थे जो हमें 50 ओवर्स विनू मानकर से लेके कूच बिहार तक हम लोग के मैच में थे, तो वो मुझे देखें और बोले कि बेटा मैं तुम्हें कूच बिहार से देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो है किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारे विकेट छूट रहे हैं और कैचेस छूट रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक हर खिलाड़ी को फेस करना पड़ सकता है, और कुछ समय ऐसा भी आता है जहाँ पे कि इंसान या फिर एक प्लेयर जो है उसकी किस्मत अच्छी रहती है तो वो तुरंत 6 महीने के अंदर स्टेट खेलता है, फिर कैंप करता है, 19 खेलता है, 19 के बाद आईपीएल खेलता है। बहुत सारी चीज़ें झटके मिलती हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत या फिर बोल सकते हैं कि दिन नहीं रहता है, तो वो एक समय एक मुकाम हासिल करने के बाद भी रुक जाते हैं। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें देख के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और बहुत कुछ कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों से सीखूँ। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हम लोग थे, बहुत पहले की बात है, जब मैं 19 नहीं खेला था, तो वहाँ पे सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली का कैंप लगा हुआ था, और वहाँ पे सैयद मुश्ताक अली की पूरी टीमें आई हुई थी, राजस्थान, विदर्भा, बहुत सारी टीमें थी, यूपी की टीमें थी। तो मैं वहाँ पे एज ए नेट बॉलर था, तो वहाँ पे मैं बॉल डालता था हर समय। तो उस समय विदर्भा में उमेश यादव थे, उमेश यादव सर, जो कि इंडिया खेले हैं, आप सभी जानते होंगे। तो उस समय एक वाक़या मेरे साथ हुआ था कि मैं बॉल डाल रहा था, तो वो आए वार्म अप किए, मैं तो देखा, मैं तो भौचक्का हो गया कि अरे उमेश यादव मेरे आइडियल हैं भाई, फास्ट बॉलर हैं, मैं भी फास्ट बॉलर हूँ। तो मैंने देखा वो किस तरीके से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आए रनिंग किए, हर चीज़ जो भी उनका शेड्यूल था उसको उन्हें फॉलो किया। फिर वो आए अपना 5-6 ओवर जो भी बॉल डालें, और मेरे अंदर एक जोश था। मैं स्टार्टिंग से पहले बैट्समैन से लेके पूरे बॉलर्स को भी मैंने बॉल डाला, क्योंकि एक जोश होता है कि मुझे दिखाना है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई मुकाम नहीं था। तो मैंने कंटिन्यू बॉल डाला वहाँ पे, तकरीबन 15-16 ओवर, 17 ओवर डाला मैंने वहाँ पे। तो वो भी उस चीज़ को देख रहे थे। फिर लास्ट में जब सब लोग जाने लगे तो सारे जितने भी प्लेयर्स थे, जो यंगस्टर थे, वो उमेश यादव सर के पास गए, और सब लोगों ने पूछा कि सर हमारे बारे में बताइए, हमारे बारे में बताइए, सर मेरे बारे में ये फॉल्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर इंडिया खेल रहे हैं। तो सब लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा था वहाँ पे, मैं भी पूछा कि भैया हमें भी कुछ बताइए। तो उमेश यादव ने किसी को कुछ नहीं बोला, बस मुझे बुलाया, बोला तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम पूछा, मुझे बाहर बुलाया और सीधा मुझे खिला के खड़ा करके सीधा बोला तुम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का है, इसको देखो और इसको फॉलो करो। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ से 6 बॉल डाल के इनको दिखाओ। फिर मैंने भागा, बॉल डाला, वो सब चीज़ें। बोले तुम लोग इसको कॉपी करो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये तुम लोग केस का है, मैं बताऊँगा तो मेरा अलग लेवल का है। तो वो चीज़ें जो थी वो बहुत ही एक मोटिवेशनल चीज़ें थी। और फिर लास्ट में मैंने उनसे पूछा था कि भैया मेरे बारे में कुछ तो बताइए। ये वो कह रहे नहीं, तेरा जैसा चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, और तू आने वाले 1-2 साल में जो है खेलेगा, या फिर कुछ खेला है तो बता। तो वो उन्हें लग रहा था मैं 23, मैंने बोला नहीं भैया मैं कुछ भी नहीं खेला हूँ। बोले आने वाले 1-2 साल में तुम इजीली खेल जाओगे। और उनकी जवान लक्ष्मी, चाहे जो भी भूलिए, सरस्वती, उसके 1 साल बाद ही मुझे 19 में मौका मिला और मैं स्टेट खेला वहाँ से। और ये सारी चीज़ें जब याद करता हूँ तो बहुत ही मोटिवेशन आता है, और सोच के बहुत ही गर्व होता है कि एक इंडिया प्लेयर जब आपकी तारीफ करता है, आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी भाग दौड़, लेकिन बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अभी आप T10 का फॉर्मेट खेल रहे हैं, T10 क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ गए, कितना एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में और क्या आपको एडवांटेज मिला है?
सर देखिए, T10 क्रिकेट एसोसिएशन और T10 जो एक फॉर्मेट है, वो एक ऐसा फॉर्मेट है जो किसी भी प्लेयर्स को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार क्या गेम चल रहा है। वो ऐसा फॉर्मेट है कि उसे लोग एंजॉय करेंगे, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। ये अभी स्टार्ट है और इंडिया में इस तरीके से इसका क्रेज़ बढ़ा है, वो आपने पिछले 4-5 सालों में देखा है। ये मेरा फर्स्ट सीजन है, पर क्योंकि मैं दुबई था, इधर था, तो मैं बहुत अगर एक बात देखा जाए तो मैं तो दुबई से भाग के इसी के लिए आया कि भाई पैसा वैसा तो मैं ज़िंदगी भर कमा लूँगा, जो स्ट्रगल है वो चलता रहेगा, पर मुझे जाके एक अच्छा क्रिकेट खेलना है, T10 खेलना है। और मैं इस साल जो है यहाँ पे आने से पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह किया। जो हमारे कोच हैं स्वतंत्र यादव, उनके यहाँ भी जाके हम लोगों ने बॉल वॉल डाला, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस किया, और फिर उसके बाद जो है ये हमें मौका मिला खेलने का। और यहाँ पे आने के बाद जो फैसिलिटीज़ हैं, मैं रियली आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, हमने स्टेट खेला है, स्टेट में भी हमें इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वीडियो कैमरा, लाइव, ये सारी चीज़ें एकदम नेक्स्ट लेवल की हैं। और जिस तरीके से T10 क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रहा है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े मुकाम पे जाएगा, और यहाँ से खेले हुए प्लेयर्स मेरे हिसाब से IPL में और बहुत बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हुए दिखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि बाकी क्रिकेट आप खेल के आए और T10 का यहाँ पर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्या यहाँ पर आपने देखा है कि अंतर है और प्रोफेशनल क्रिकेट में देखने को मिला है, और कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे इस फॉर्मेट से और T10 क्रिकेट एसोसिएशन से? जी देखिए, इसमें एक चीज़ मुझे एज अ प्लेयर सीखने को मिली है कि ये फॉर्मेट जो है शॉर्टर फॉर्मेट है, और अगर लोग बोलते हैं कि T10 T20 जो है बहुत खतरनाक फॉर्मेट है, बहुत मार पिटैया होती है, तो उनको एक बार आके T10 क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ के अपनी टीम को यहाँ पे भेज के, या फिर स्टेट टीम को यहाँ पे भेज के देखिए, आपको पता चलेगा ये कितना और अच्छा फॉर्मेट है और कितना खतरनाक फॉर्मेट है। और आने वाले समय में तो T10 का ही बोलबाला रहने वाला है, और आप सभी जो है इस तरीके का मैचेस आगे भी बहुत देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि इस तरीके का बाहर के देशों में ऐसा T10 स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी लीगें होती हैं, पर ये T10 इंडिया जो है ये नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है। ओके अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अभिषेक, जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आई तो फिर T10 क्रिकेट एसोसिएशन ने हाथ थामाए और आज अच्छे खासे मुकाम पर बैठे हुए।